स्टूडेंट्स, ये मैट्रिक्स चैप्टर का एक्सरसाइज 3.3 है। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो फर्स्ट ये दिया हुआ 5 1/2 -1, इसका ट्रांसपोज। उसी तरह सेकेंड और थर्ड का। तो फर्स्ट का ट्रांसपोज हम फाइंड करने के लिए लेट इस गिवन मैट्रिक्स को ए कह दिया। अब इसका फर्स्ट पार्ट दैट इज़ ए ट्रांसपोज हमें फाइंड करना है। तो इस फर्स्ट कॉलम को हम फर्स्ट रो में लिख लेंगे। तो रोज़ को कॉलम में हम लिख लेंगे। तो ये कॉलम मैट्रिक्स है, इसको रो मैट्रिक्स में लिख लेंगे। यानी फर्स्ट कॉलम में को हमने फर्स्ट रो में लिख लिया, ये इसका ट्रांसपोज आ गया। सेकेंड पार्ट में हम गिवन मैट्रिक्स को बी कह देंगे। अब ये बी का ट्रांसपोज इक्वल टू फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख लेंगे। ये हमारा आ जाएगा बी ट्रांसपोज। यहाँ हमने इसे सी मैट्रिक्स कह दिया, तो इसका जो ट्रांसपोज आ जाएगा दैट इज सी ट्रांसपोज इक्वल टू फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख देंगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख देंगे। ये हमारा ट्रांसपोज आ गया सी का। सेकेंड मैट्रिक्स में सेकेंड क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दिया हुआ, हमें प्रूव करना है और वेरीफाई करना है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सेकेंड पार्ट में ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी स्क्वायर बी ट्रांसपोज। तो हम सोल्यूशन 2 का फर्स्ट पार्ट लेंगे। LHS है हमारे पास ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ ए प्लस बी फाइंड कर लेंगे, ए प्लस बी विच इज़ इक्वल टू। तो यहाँ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए और बी मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे, -1 और -4, ये आ जाएगा -5, 2 और 1 ये आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 और -5 -2 आ गया। उसी तरह सेकेंड रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 6 9 9 आ जाएगा। थर्ड रो के इस थर्ड रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा दैट इज़ -1 4 और ये 2 आ गया। ये हमारा आ गया ए प्लस बी। अब इसका हमें ट्रांसपोज लेना है, तो हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे, दैट इज़ ये आ गया। फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख देंगे। ओके, थर्ड रो को हम थर्ड कॉलम में लिख देंगे। ये हमारा इसका ट्रांसपोज आ गया। ओके, फिर RHS हम ले लेंगे। RHS इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज विच इज़ इक्वल टू। अब ए ट्रांसपोज हम जब लेंगे तो इसके रो को और कॉलम में लिख लेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा ए ट्रांसपोज आ गया दैट इज़ ये -1 5 -2 2 7 1 और ये आ जाएगा 3 9 और 1 आ गया। ये ए का ट्रांसपोज आ जाएगा। और फिर प्लस बी का ट्रांसपोज लेंगे, तो बी का ट्रांसपोज ये आ गया, रोज़ को हम कॉलम में लिख लेंगे तो ये आ जाएगा इसका बी ट्रांसपोज। अब दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जब हम ऐड करेंगे, ओके, जब हम फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो -1 और -4 -5 आ जाएगा, 5 और 1 ये 6 आ गया, -2 और 1 -1 आ जाएगा। फिर सेकेंड रो को सेकेंड रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करेंगे, 2 और 1 ये 3 आ जाएगा, 7 और 2 9 आ जाएगा, 1 और 3 4 आ गया, 3 और -5 -2 आ जाएगा, 9 और 0 ये 9 आ जाएगा, 1 और 1 ये 2 आ जाएगा, ये आ गया। देयरफॉर लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। सेकेंड पार्ट में आ जाएगा आपका, हमें प्रूव करना है ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो LHS ले लेंगे, दैट इज़ ए माइनस ए LHS हमारे पास आ जाएगा दैट इज़ ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज विच इज़ इक्वल टू, हम लिख सकते हैं ए प्लस माइनस बी, ये लिखेंगे और फिर इसका हम ले लेंगे होल ट्रांसपोज ले लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा ए प्लस ऑफ माइनस बी, जो मैट्रिक्स आएगा, फिर उसके बाद हम उसका ट्रांसपोज लेंगे। तो अब यहाँ हम फाइंड करेंगे दैट इज़ ए प्लस माइनस बी। तो हमने मैट्रिक्स ए को हमें एज इट इज़ लिखना है, ओके, और मैट्रिक्स बी को हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। जब मैट्रिक्स बी को हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट का साइन चेंज हो जाएगा। तो 4 -1 और 5 आ जाएगा, 4 -1 और 5 आ गया। इसी ढंग से ये सेकेंड रो आ जाएगा और थर्ड रो, सभी एलिमेंट्स का साइन चेंज हो जाएगा। अब इस दोनों को ऐड करने के लिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जब हम ऐड करेंगे तो ये आ गया इस फॉर्म में, ओके, ये आ गया। अब हम इसी का हमें ट्रांसपोज लेना है, तो ए प्लस ऑफ माइनस बी ये आ जाएगा ए माइनस बी और इसका ट्रांसपोज विच इज़ इक्वल टू, फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख लेंगे, थर्ड रो को हम थर्ड कॉलम में लिख लेंगे। ये हमारा आ गया ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज।
फिर RHS में है आपका A ट्रांसपोज और माइनस B ट्रांसपोज विच इज़ इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं A ट्रांसपोज प्लस माइनस B का ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं। तो A ट्रांसपोज हमारा ये आ गया मैट्रिक्स, A मैट्रिक्स आ गया और इसका फिर हमें ट्रांसपोज लेना प्लस फिर माइनस B मैट्रिक्स जब हम लेंगे तो B मैट्रिक्स के सारे साइन चेंज हो जाएंगे और इसका फिर हमें ट्रांसपोज लेना। इसका जो ट्रांसपोज आएगा तो रो उस कॉलम में, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखेंगे, ये आ जाएगा। प्लस इस मैट्रिक्स का भी हम ट्रांसपोज लेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख लेंगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख लेंगे, ये आ जाएगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 4 माइनस 3 1 5 2 8 9 0 आ गया। देयरफॉर अब यहाँ लिखेंगे, आप ये देखेंगे ये हमारा आ गया RHS 3 4 माइनस 3 और LHS जो आया था वो आ गया था आपका 3 4 माइनस 3 1 5 माइनस 2 1 5 और ये आ गया माइनस 2 आ जाएगा। ओके, जब ऐड करेंगे तो, और 8 9 0 इसमें है तो देखिएगा इसमें भी 8 9 0 तो देयरफॉर हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड लिख लेंगे। थर्ड क्वेश्चन में है आपका A ट्रांसपोज दिया हुआ और मैट्रिक्स B दिया हुआ तो A प्लस B का होल ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, फिर A माइनस B का होल ट्रांसपोज A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो इसमें आप ये देखेंगे हमें A ट्रांसपोज दिया हो तो इससे हम A फाइंड कर लेंगे, तो A इज इक्वल टू होता है A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू A ट्रांसपोज के लिए हमने ये मैट्रिक्स लिख लिया जो कि दिया हुआ और फिर वापस हमें इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा विच इज़ इक्वल टू, तो ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में हम लिख देंगे, ये आ गया हमारा A आ गया। अब हम लिख लेंगे दैट इज़ LHS इज इक्वल टू, तो LHS हमारे पास A प्लस B का ट्रांसपोज विच इज़ इक्वल टू, अब हम A प्लस B लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू, A प्लस B को जब हम ऐड करेंगे तो A मैट्रिक्स हमारे पास ये है प्लस B मैट्रिक्स हमारे पास ये है, दोनों को जब हम ऐड करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा इसका मैट्रिक्स। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे A प्लस B का ट्रांसपोज इक्वल टू, अब हम रो को कॉलम में लिख लेंगे तो इसका ट्रांसपोज ये आ जाएगा। अब RHS ले लेंगे हम, RHS इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज विच इज़ इक्वल टू A ट्रांसपोज हमने ये लिख लिया प्लस B ट्रांसपोज हमने ये ले लिया। ओके, B ट्रांसपोज दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, 4 1 5 आ जाएगा, माइनस 1 और 2 ये आ जाएगा 1 आ जाएगा, 2 और 2 4 आ गया, 0 और 1 ये 1 आ जाएगा और 1 3 ये 4 आ गया। अब हम देखेंगे LHS और RHS, LHS में भी LHS RHS इक्वल है तो देयरफॉर हम लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। फोर्थ क्वेश्चन में आ गया आपका A ट्रांसपोज दिया हुआ और B दिया हुआ, तो हमें फाइंड करना है A प्लस 2B का होल ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम यहाँ A ट्रांसपोज से हम A फाइंड करेंगे, तो A इज इक्वल टू लिखेंगे A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज विच इज़ इक्वल टू A ट्रांसपोज दिया हुआ हमने ये लिखा, फिर उस पर हम दोबारा ट्रांसपोज लेंगे विच इज़ इक्वल टू, इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा। अब हमें फाइंड करना है, पहले A प्लस 2B हम फाइंड कर लेंगे, तो A मैट्रिक्स को हमने यहाँ लिख लिया और प्लस 2 और B मैट्रिक्स को हमने ये लिख लिया। 2 से इसके सारे एलिमेंट को जब हम पहले हम ये मैट्रिक्स ले लेंगे 2 1 और माइनस 2 1 3 2 आ गया, फिर प्लस 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस 2 0 और 2 4 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो माइनस 4 1 और ये आ जाएगा 5 और 6 आ जाएगा, ये आ गया। देयरफॉर A प्लस 2B का होल ट्रांसपोज इक्वल टू, ये आ जाएगा जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे माइनस 4 और ये आ जाएगा 1 5 और 6 ये आ गया। ओके, ये आंसर आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में आपका फाइंड द फॉर द मैट्रिसेस A एंड B वेरीफाई दैट A इंटू B का होल ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। तो फर्स्ट पार्ट में आपका ले लेंगे सॉल्यूशन, दैट इज़ LHS आ जाएगा, दैट इज़ AB का होल ट्रांसपोज। तो हम सबसे पहले AB फाइंड करेंगे, इसमें AB इज इक्वल टू मैट्रिक्स A लिख लिया ये और इनटू B मैट्रिक्स हमने लिख लिया ये, B A और B को हमने मल्टीप्लाई किया, A और B को हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, AB फाइंड किया। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया माइनस 1, फिर फर्स्ट रो को हम सेकेंड कॉलम से 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 1 आ जाएगा, माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 4 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 आ जाएगा, माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 8 आएगा, माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4 आ जाएगा,
3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। ओके, ए बी हमने फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे ए बी का ट्रांसपोज। तो इसी को हम लिख लेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। ये आ जाएगा ए बी का होल ट्रांसपोज। अब RHS में है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो बी मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगा, दैट इज़ -1 2 1। तो बी ट्रांसपोज आ गया -1 2 और 1 आ गया। ओके, और इंटू ए ट्रांसपोज आपका ये आ जाएगा। अब फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 1 -1, -1 इंटू -4 4 आ जाएगा, -1 इंटू 3 -3 आ जाएगा। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से ये 2 आ जाएगा, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से तो -8 आ गया, सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से ये 6 आ जाएगा। फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया। ओके, नो देयरफॉर LHS हम लिखेंगे यहाँ पर RHS और LHS दोनों इक्वल आ जाएगा। ओके, ये दोनों इक्वल आ गया LHS RHS, देयरफॉर हम ये लिख लेंगे। ओके, देयरफॉर हम लिख लेंगे LHS इज इक्वल टू RHS आ जाएगा, LHS इज इक्वल टू RHS। देयरफॉर हम लिख लेंगे अब LHS इज इक्वल टू RHS आ जाएगा, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ये था हमारा 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाएगा अब 6th क्वेश्चन। मैट्रिक्स ए दिया हुआ और हमें वेरीफाई करना ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई। तो सेकेंड पार्ट भी इसी ढंग से है। तो सॉल्यूशन 1 में हम लिख लेंगे ए ट्रांसपोज पहले फाइंड कर लेंगे। ए ट्रांसपोज आ जाएगा, दैट इज़ कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा एंड साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ये आ गया ए का ट्रांसपोज। अब हम फाइंड करेंगे ए ट्रांसपोज इंटू ए विच इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका, दैट इज़ ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमने लिख लिया ये, और फिर ए मैट्रिक्स हमने ये लिख लिया। ओके, अब हम दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे कॉस अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा आ गया। ओके, माइनस साइन अल्फ़ा इंटू माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा आ गया। उसी तरह फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा आ जाएगा। ओके, फिर माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, तो माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा आ गया ये। फिर आप सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा आ जाएगा ये। फिर कॉस अल्फ़ा को माइनस साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा आ गया। फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा आ गया। अब साइन कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू ये आ जाता है 1 आ जाता है। ओके, फिर ये आ जाएगा आपका, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, दैट इज़ ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 आ जाता है। और फिर ये आ जाएगा 1 विच इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, विच इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हैंस प्रूव लिख लेंगे। 7th क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए दिया हुआ, हमें ये शो करना है कि मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, तो सॉल्यूशन में हम लिख लेंगे दैट इज़ ए ट्रांसपोज पहले फाइंड कर लेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख लिया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख लेंगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख लेंगे। ओके, एंड नो अब ये ऑब्जर्व कर रहे हैं ये किसके इक्वल आ गया, ए मैट्रिक्स ए के इक्वल है। तो यहाँ लिख लेंगे सिंस ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए देयरफॉर ए इज़ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आ जाएगा। फिर सेकेंड पार्ट में हमें यह प्रूव करना है कि ये जो गिवन मैट्रिक्स ए है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो सबसे पहले हम उसका ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ए ट्रांसपोज को जब हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखेंगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, तो ये मैट्रिक्स आ जाएगा। और इसमें जब हम माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये सारे एलिमेंट का साइन चेंज हो जाएगा, दैट इज़ ये आ जाएगा, ये आ गया मैट्रिक्स। अब ये आ जाएगा दैट इज़ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आ गया। Therefore A is a skew symmetric matrix। 8th में है A मैट्रिक्स दिया, वेरीफाई दैट A प्लस A ट्रांसपोज इसके इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका फर्स्ट पार्ट आ जाएगा दैट इज़ A प्लस A ट्रांसपोज फाइंड करेंगे विच इज़ इक्वल टू A मैट्रिक्स हमारा ये दिया और प्लस इसका ट्रांसपोज ये मैट्रिक्स आ गया विच इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा। जब दो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे ये आ जाएगा। अच्छा, इसको हमने क्या दिया फिलहाल P मैट्रिक्स। अब इसका हमें सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए इसका ट्रांसपोज लेना पड़ा,
तो दैट इज़ आ जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख लेंगे। ओके, ये आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू ये P आ गया। देयरफॉर अब लिखेंगे P ट्रांसपोज इक्वल टू P आ जाएगा। देयरफॉर P इज़ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट इज़ A प्लस A ट्रांसपोज इज़ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में है आपका A माइनस A ट्रांसपोज इज़ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें लाना है। तो लेट दैट इज़ Q इज़ इक्वल टू A माइनस A ट्रांसपोज विच इज़ इक्वल टू A मैट्रिक्स लिख लिया और माइनस ऑफ A ट्रांसपोज हमारा ये आ जाएगा। तो देखिएगा -1 और +1 ये 0 आ जाएगा और -6 और +5 -1 आ जाएगा। इस माइनस की वजह से ये आ जाएगा -5 और +6 ये 1 आ जाएगा। फिर -7 और +7 ये 0 आ गया, ये आ गया, ये आ गया दैट इज़ Q। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे Q ट्रांसपोज इक्वल टू, जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये आ जाएगा, रो को कॉलम में लिखेंगे ये मैट्रिक्स आ जाएगा। इसमें जब माइनस साइन हम कॉमन लेंगे तो सारे एलिमेंट्स का साइन चेंज हो जाएगा, ये आ गया। अब नो विच इज़ इक्वल टू -Q आ गया। देयरफॉर Q ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ Q आ गया, तो हम कहेंगे Q इज़ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट इज़ A माइनस A ट्रांसपोज इज़ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। क्वेश्चन 9th में है, हमें फाइंड करना हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज एंड हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज, जबकि मैट्रिक्स A ये दिया हुआ। तो हम सबसे पहले हम यहाँ फाइंड कर लेते हैं सॉल्यूशन में A प्लस A ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे। ओके, विच इज़ इक्वल टू A मैट्रिक्स हमने लिख लिया ये प्लस, अब इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो रोज़ को कॉलम में लिख लेंगे, दैट इज़ ये आ जाएगा। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में हम लिख लेंगे, ये ट्रांसपोज आ जाएगा। फिर दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा नल मैट्रिक्स। ओके, अब इसीलिए जब हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को हाफ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा नल मैट्रिक्स ही आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू नल मैट्रिक्स आ गया। अब हम लिखेंगे, अब फाइंड करेंगे हम A माइनस A ट्रांसपोज, चूँकि हमें ये फाइंड करना हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। A माइनस A ट्रांसपोज जब फाइंड करेंगे तो A प्लस माइनस ऑफ A का ट्रांसपोज विच इज़ इक्वल टू A मैट्रिक्स हमने ले लिया ये प्लस, और ये आ जाएगा माइनस ऑफ A ले लेंगे तो प्लस माइनस ऑफ A ले लिया, दैट इज़ A के सारे एलिमेंट को हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ओके, और इसका हमें फिर ट्रांसपोज लेना है, तो ये आ गया इज़ इक्वल टू A मैट्रिक्स हमारे पास ये आ जाएगा प्लस, इसका जब ट्रांसपोज लेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख लेंगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख लेंगे, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जब ऐड करेंगे तो 0 0 0 आ जाएगा। A और A 2A आ जाएगा, B और B 2B आ जाएगा, माइनस A माइनस 2A आ जाएगा, 0 0 0 आ जाएगा, C और C 2C आ गया, माइनस B माइनस 2B माइनस C माइनस 2C 0 0 0 आ जाएगा। ये हमारा आ गया मैट्रिक्स। तो हमें फाइंड करना है हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज विच इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ हाफ, अब हाफ से हम इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, विच इज़ इक्वल टू सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हाफ से, तो ये आ जाएगा 0 A और B आ जाएगा, फिर माइनस A 0 और C आ जाएगा, फिर माइनस B माइनस C और ये 0 आ गया। 10th क्वेश्चन देखिएगा इंपॉर्टेंट है, इसमें यह करा एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लेट A इज इक्वल टू दिस। तो अब इसमें हम लिखेंगे मैट्रिक्स A को वी कैन राइट दैट A इज इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज और प्लस हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज लिखेंगे। ओके, ये आ जाता है, A को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब लेट P इज इक्वल टू हम मान लिया हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज एंड Q इज इक्वल टू मान लेंगे हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। इसे हमने P कह दिया और इसे हमने Q कह दिया। ओके, सो A ट्रांसपोज हम पहले फाइंड कर लेंगे विच इज़ इक्वल टू A गिवन मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज आ जाएगा दैट इज़ 3 1 5 और -1 आ जाएगा। अब यहाँ से हम फाइंड करेंगे A प्लस A ट्रांसपोज विच इज़ इक्वल टू, तो मैट्रिक्स A आ गया और प्लस A ट्रांसपोज हमारा ये आ गया। नो विच इज़ इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर आ जाएगा अब यहाँ पर P हमने कह दिया हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज विच इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज हमारे पास ये आ गया विच इज़ इक्वल टू, आप 1/2 से सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 -1 आ जाएगा। अब इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे P का तो हमें सेम मैट्रिक्स मिलेगा दैट इज़ इक्वल टू P आ गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दैट इज़ P इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज इज़ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट फाइंड करेंगे A माइनस A ट्रांसपोज विच इज़ इक्वल टू A मैट्रिक्स हमारे पास ये है माइनस A का ट्रांसपोज हमारे पास ये आ गया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -3 और +3 ये 0 आ जाएगा।
फिर -1 और +5, ये आ जाएगा 4 आ जाएगा। -5 और +1, -5 और +1, ये -4 आ जाएगा। ये आ जाएगा +1 और -1, ये 0 आ गया। नो दैट इज Q इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज विच इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज हमने फाइंड किया है, दैट इज़ 0 4 -4 0 विच इज़ इक्वल टू, अब ये हाफ से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 0 2 -2 0 आ गया। अब यहाँ से आ जाएगा दैट इज़ Q ट्रांसपोज इक्वल टू, दैट इज़ आ जाएगा 0 -2 2 0, ओके, विच इज़ इक्वल टू, अब माइनस साइन जब हम कॉमन लेंगे इसमें तो सारे एलिमेंट का साइन चेंज हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू ये -Q के इक्वल आ गया। तो Q ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ Q आ गया, देयरफॉर हम Q को कहेंगे दैट इज़ Q इज इक्वल टू 1/2 इंटू A माइनस A ट्रांसपोज इज ए SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट इज़ अब नो P प्लस Q आप फाइंड करेंगे, P प्लस Q इज इक्वल टू, P मैट्रिक्स हमारे पास ये है प्लस Q मैट्रिक्स हमारे पास ये है, दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 5 और ये 1 -1 आ गया, विच इज़ इक्वल टू ये A आ गया। तो हम A को P प्लस Q लिख रहे हैं, P हमारा सिमेट्रिक फॉर्म है, Q हमारा SQ सिमेट्रिक फॉर्म है, देयरफॉर हम कहेंगे दैट इज़ A कि कह रहा है एक्सप्रेस A एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड SQ सिमेट्रिक, सिमेट्रिक फॉर्म में P आ गया, SQ सिमेट्रिक फॉर्म में Q आ गया। देयरफॉर कहेंगे A is expressed as the sum of symmetric and SQ symmetric matrices। अब उसी तरह सेम क्वेश्चन है 3/3 ऑर्डर का है, ये हमने कह दिया लेट A इज इक्वल टू दिस, इसको हमें एक्सप्रेस करना सम ऑफ सिमेट्रिक और SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सॉल्यूशन में आ जाएगा वी नो दैट A इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज, ये लिख सकते हैं। अब हमें कह दिया लेट P इज इक्वल टू कह दिया हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज एंड Q इज इक्वल टू हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज, सेम चीज़ है, सिर्फ 3/3 ऑर्डर है। अब यहाँ से हम A ट्रांसपोज पहले फाइंड कर लेंगे, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में फाइंड करेंगे, तो ये आ गया। अब ये आ जाएगा A प्लस A ट्रांसपोज इक्वल टू, दोनों मैट्रिक्स को जब हम ऐड करेंगे दैट इज़ A आ गया और प्लस A ट्रांसपोज से हमें ये आ जाएगा, ओके, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, ओके। नाउ P इज इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज विच इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज, हमने ये लिख दिया, इज इक्वल टू हाफ 1/2 से सारे को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सारे एलिमेंट को 3 1/2 -5/2 1/2 -2 आ जाएगा, फिर आ जाएगा -5/2 -2 और ये 2 आ जाएगा। अब P ट्रांसपोज हम फाइंड करेंगे तो ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे, दैट इज़ ये आ जाएगा, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख लेंगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख लेंगे, ये हमारा आ गया। तो इस ढंग से हम ये देखते हैं ये P के ही इक्वल आ जाएगा, P के ही इक्वल आ गया, दैट इज़ इक्वल टू P। देयरफॉर हम ये कहेंगे P इज इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम लिखेंगे A माइनस A ट्रांसपोज विच इज़ इक्वल टू, A मैट्रिक्स हमने ये लिख लिया और माइनस A ट्रांसपोज हमने ये लिख लिया, ओके। नाउ दैट इज़, अब दोनों मैट्रिक्स को जब हम ये लिखेंगे, पहले हमने ये मैट्रिक्स लिख लिया और इसको माइनस को हमने प्लस में चेंज कर लिया और माइनस से सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, -3 2 4 -3 2 5 और 1 -1 और 2 आ गया, विच इज़ इक्वल टू, अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा, ओके। ये आ जाएगा Q इज इक्वल टू हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज विच इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज, हमने ये फाइन लिखा, ओके, विच इज़ इक्वल टू हाफ से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर आ जाएगा -5/2 0 3 -3/2 -3 और ये 0 आ जाएगा, ओके, ये 0 आ गया। अब देयरफॉर इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये आ जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख लेंगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख लेंगे, ओके, ये आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू, माइनस साइन जब कॉमन लेंगे तो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के साइन चेंज हो जाएंगे, ये आ जाएगा। अब ये हम ऑब्जर्व करेंगे ये किसके इक्वल है, Q के ही इक्वल आ गया, ये विच इज़ इक्वल टू हम कर लेंगे माइनस ऑफ Q, ये माइनस रह जाएगा और ये Q के इक्वल है, तो देयरफॉर ये
एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू आ गया, तो हम कहेंगे ये एस क्यू सिमेट्रिक है। देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू 1/2 इंटू हाउ ए माइनस ए ट्रांसपोज इज एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब दैट इज पी प्लस क्यू फाइंड कर लेंगे, दैट इज इक्वल टू पी मैट्रिक्स हमने लिख लिया ये, और प्लस क्यू मैट्रिक्स हमने ये लिख लिया। दैट इज दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू ये ए आ गया। ओके, तो इस ढंग से हम कहेंगे ए इज एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। 12th क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मैट्रिक्स ए दिया हो और ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई है, तो हम यहाँ ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो ए मैट्रिक्स हमने लिख लिया ये, और इसी का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख लेंगे। नाउ विच इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा दैट इज़ 2 cos अल्फ़ा 0 0 और 2 cos अल्फ़ा ये आएगा विच इज़ इक्वल टू, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है दैट इज़ ये। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल आ जाएगा। 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 लिखेंगे, देयरफॉर cos अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, और 1/2 को लिख सकते हैं हम cos ऑफ π/3 आ जाएगा। देयरफॉर अल्फ़ा इज इक्वल टू ये आ गया π/3। तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा आपका बी आ जाएगा। ओके, ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट, चूज़ द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 11 और 12। तो ये हमने 12th क्वेश्चन बताया था, 11th क्वेश्चन ये है दैट इज ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, देन ए बी माइनस बी ए इज ए, बता क्यों है सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है, इस ढंग से कह रहा हूँ। तो ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस दिया हो तो इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए कहेंगे और बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी आ जाएगा। ओके, अब हमें यह कहना है कि ए बी माइनस बी ए जो है वो एस्क्यू सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है, तो इसका ट्रांसपोज ले लेंगे विच इज़ इक्वल टू, इसको हमने ट्रांसपोज ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज और माइनस बी के ट्रांसपोज प्रॉपर्टी आ जाएगा यहाँ, सिंस हम जानते हैं कि दैट इज़ ए माइनस बी का ट्रांसपोज, और ए और बी के जगह पर यहाँ लिख लीजिए सी और डी लिख लिया, हम प्रॉपर्टी जानते हैं, सिंस सी माइनस डी का ट्रांसपोज इक्वल टू सी ट्रांसपोज माइनस डी ट्रांसपोज आ जाता है। ओके, अब विच इज़ इक्वल टू ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है, फिर माइनस ऑफ ए बी का होल बी ए का होल ट्रांसपोज, तो लिखेंगे ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज लिख लेंगे। ओके, दैट इज़ इक्वल टू, अब बी ट्रांसपोज को बी लिख लेंगे, ए ट्रांसपोज को ए लिख लेंगे, ए ट्रांसपोज को ए लिखेंगे, बी ट्रांसपोज को बी लिख लेंगे, विच इज़ इक्वल टू माइनस साइन जब कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा ए बी माइनस बी ए आ गया। तो ये मैट्रिक्स था हमारे पास ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए, इस बेसिस पर हम कहें कि ये जो होगा वो एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका ये ए आ जाएगा, ए आ जाएगा आंसर। ओके।